Hello everyone, I am Ahmadi Afri. Today we are going to discuss here Chemistry Standard 12 Part 1, Chapter number 1, Solid State. Solid is a state of matter. ठीक है, और मैटर जो होता है दैट इज़ द सब्सटेंस दैट हैज़ अ मास एंड टेक अप स्पेस बाय हैविंग अ वॉल्यूम. ठीक है, एंड देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर ये 11th का आपका चैप्टर है, वहाँ हमने कंप्लीट पढ़ा हुआ है लिक्विड और गैस के बारे में. अब ये जो 3 स्टेट्स है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड जो होता है वहाँ पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स रहेंगे वहाँ पर, जो कि हम अब आगे आगे डिटेल देखने वाले हैं उसी के बारे में. अब लिक्विड जो होता है वहाँ लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं. ठीक है, अब हो एक गैसेज फॉर्म, वहाँ पर जो है मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और पार्टिकल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली फ्लो करते हैं. यानी कि जो आप एयर की एग्जांपल ले लेंगे, एयर फ्रीली कहीं भी मूव करती है. ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड. फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसके लिए एक एग्जांपल आपको मैं बता दूँ. आप शुगर ले लीजिए या फिर सॉल्ट ले लीजिए, जब आप उसको हाथ पे अपने रब करेंगे तो आपको क्रिस्टल फॉर्म नज़र आएगा. ठीक है, और वैसे ही अगर आप अमॉर्फस के लिए एक एग्जांपल आप कंसिडर कर लें, टैल्कम पाउडर अगर लेते हैं, घर में हमारे कोई भी बेबी पाउडर वगैरह हो, अगर आप वो पाउडर ले लें और आप उसको जब हाथ पे रब करेंगे तो आपको काफ़ी सॉफ्टनेस नज़र आएगी. ठीक है, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया है. अब हम यहाँ पर उसके डेफिनेशंस के देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है दैट इज़ द होमोजीनियस सॉलिड in which the constituent particles, atoms, ions or molecules are arranged in a definite repeating pattern. जब वो डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में रहेंगे तो वहाँ पर उनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल भी शार्प बनेगा स्ट्रक्चर, यानी कि वो डेफिनाइट ज्योमेट्री देंगे, डेफिनाइट शेप्स के वो रहेंगे. और जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है, डायमंड ले लीजिए या आप सॉल्ट का एग्जांपल ले लीजिए, NaCl. ठीक है, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएंगे, डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न वाले होते हैं, इसीलिए उनका जो शेप रहेगा, उनकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो बहुत ही शार्प वाली रहेगी, बहुत ही अच्छी ज्योमेट्री वाली रहेंगे. ठीक है, अब वैसे ही हमारा जो दूसरा सॉलिड है दैट इज़ अमॉर्फस सॉलिड. अब अमॉर्फस सॉलिड में है द सब्सटेंसेस दैट अपीयर्स लाइक सॉलिड बट डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड अमॉर्फस. दैट मीन नो फॉर्म्स ऑफ सॉलिड. मैंने आपको एग्जांपल बताया है टॉल्कम पाउडर का, जब आप उसको हाथ पे रब करते हो आपको कहीं भी उसमें हार्डनेस नज़र नहीं आएगी, वो बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, उसका कोई शेप ही नहीं रहेगा, नो फॉर्म्स वाले रहेंगे. नो फॉर्म्स वाले रहेंगे मतलब उनका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं रहेगा, इरेगुलर वाला अरेंजमेंट रहेगा. जब वो इरेगुलर अरेंजमेंट के रहेंगे तो वो कोई भी शेप में नहीं मिलेंगे आपको. उसके एग्जांपल में देख लीजिए, ग्लास हो गया या टार हो गया या प्लास्टिक को ले लीजिए या रबर को ले लीजिए आप, या बटर वगैरह देख लीजिए. बटर का एग्जांपल सबसे बेस्ट है. बटर को आप किसी फॉर्म में नहीं लेंगे, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कोई भी शेप का वो आपको नहीं मिलता, बिल्कुल सॉफ्ट वाला होता है. ठीक है, एक आपको फिगर मैं बताती हूँ, फिगर में आप देख लीजिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिगर, एक अमॉर्फस का फिगर. क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल भी परफेक्ट अरेंजमेंट है ना. और वैसे ही अमॉर्फस सॉलिड का अरेंजमेंट देखिएगा, अमॉर्फस सॉलिड का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर वाला लग रहा है कि आपको क्रिस्टलाइन से काफ़ी डिफर है, मतलब वो इरेगुलर वाला अरेंजमेंट है. जब वो इरेगुलर वाला अरेंजमेंट रहेगा तो ना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली आएगा, ना ही उसकी कोई ज्योमेट्री शेप सही आएगा. लेकिन अगर आप क्रिस्टलाइन का देखेंगे तो उसकी ज्योमेट्री भी शेप आएगी, बिल्कुल परफेक्टली ज्योमेट्री रहेगी, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो रहेगा वो बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा. ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड का अमॉर्फस सॉलिड का, या उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हम वो डिफरेंस के फॉर्म में वन बाय वन देख लेते हैं. वन बाय वन स्टडी करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, और साथ ही साथ इसका डिफरेंस भी समझ आ जाएगा आपको. ठीक है, वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि द सॉलिड हैव अ डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स शेप ड्यू टू द ऑर्डरली रेगुलर लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जैसे मैंने आपको अभी बताया, डायग्राम दिखाया आपको, तो डायग्राम में जो पार्टिकल्स थे, जो आयंस थे, अभी देखा हमने
वो कैसे थे, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट के थे, रेगुलर अरेंजमेंट के थे, इसीलिए उनका डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक शेप आएगा। ठीक है, अब वैसे ही अमॉर्फस का देख लीजिए कि द सॉलिड हैव अ इरेगुलर शेप। हमने तो अभी डायग्राम देखा है, ना ही वहाँ पर आयंस बराबर अरेंज में थे, ना ही उनका कोई शेप नज़र आ रहा था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो किधर भी ऑर्डर में नहीं थे अरेंज करे हुए, तो द ऑर्डर इज़ ओनली शॉर्ट रेंज। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि दिस आर ट्रू सॉलिड, क्योंकि वो बिल्कुल भी परफेक्ट ऑर्डर्ड शेप में थे, इसीलिए इनको हम ट्रू सॉलिड बोलेंगे। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट आप अमॉर्फस का देखें कि दिस आर सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। अब इनको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है सिमिलर टू द लिक्विड के शेप की प्रॉपर्टी देते हैं। अब लिक्विड की शेप की प्रॉपर्टी कैसे देंगे ये, कि अगर आप जो है पार्टिकल्स को मोशंस में देखते हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूएंटली लिक्विड के पार्टिकल्स अगर मोशंस में रहेंगे तो जब उनका स्टॉप एक्शन फोटोग्राफ आप लेते हो तो वो डिस्क्राइब करेगा अमॉर्फस स्टेट को। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड पॉइंट हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड मे और मे नॉट बी आइसोट्रॉपिक। अब आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ कि वो आप किसी भी डायरेक्शन से अगर आप सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हो तो वो सेम आएगी। ठीक है, तो लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइसोट्रॉपिक होते भी हैं और अनआइसोट्रॉपिक भी होते हैं, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दिस आर दी आइसोट्रॉपिक लिक्विड्स। Now next point is heat of fusion is definite and depends upon arrangement of particle in the crystalline solid, और in amorphous solid heat of fusion is not definite। अब हीट ऑफ फ्यूजन का क्या कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर, हीट ऑफ फ्यूजन का यही कंसेप्ट रहेगा कि जो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं, हम जो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं कि सॉलिड में दोनों भी हमारे जो पार्टिकल्स रहेंगे, आप कोई भी कंसिडर कर लीजिए आयन, यहाँ पर अगर हम NaCl कंसिडर करते हैं तो Na के आयन्स और Cl के जो आयन्स रहेंगे वो क्लोजली पैक फॉर्म में रहेंगे। जब आप उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे तो आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो दोनों भी तो सॉलिड का ही फॉर्म है ना, हम बता रहे हैं कि NaCl हमारा सॉलिड है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हो सॉलिड का तो वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है, लेकिन अगर अमॉर्फस सॉलिड में आप उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे तो वो आपको शार्प नहीं मिलेगा। अब क्यों शार्प नहीं मिलता, क्योंकि उनका अरेंजमेंट ही रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर अरेंजमेंट के हैं, और वो इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से उनका जो हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा जब आप उसको ब्रेक करोगे दैट इज़ नॉट डेफिनाइट, क्योंकि कुछ जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो कुछ बहुत ही देर से ब्रेक होगा, यानी कि पार्टिकल जो देखा है आपने डायग्राम में कुछ बहुत ही क्लोज थे तो कुछ बहुत ही दूर थे, दैट्स व्हाई हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट डेफिनाइट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में। अब वो जो सॉलिड की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ है हम उसको एक अलग अलग कंसेप्ट से एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन कंसेप्ट इज़ आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसीडर करना है आपको कि टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर सेड टू आइसोमॉर्फस। अब सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हमने लिया है सोडियम फ्लोराइड और सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, अब ये दोनों को कहा जा रहा है कि ये दोनों हैं आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस कैसे रहेंगे, तो देखिए सोडियम एक लिया मैंने, फ्लोरीन एक लिया, ठीक है, मैग्नीशियम एक लिया, ऑक्सीजन एक लिया, अगर इनका एटॉमिक रेशो निकाला जाए तो दैट इज़ 1:1। ठीक है, अब सेकंड देखिए NaNO3 लिया और CaCO3 लिया। अब NaNO3 का एटॉमिक रेशो निकालिए, सोडियम एक हो गया, नाइट्रोजन एक हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। ठीक है, अब CaCO3 है तो कैल्शियम एक हो गया, कार्बन एक हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गए। इनका एटॉमिक रेशो देखिएगा दोनों का भी किस तरह से है, सेम है, 1:1:3। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, मैं यहाँ पर दो का एग्जांपल ले रही हूँ, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर सेड टू आइसोमॉर्फस। उनका एटॉमिक रेशो सेम आना चाहिए तो वो कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोमॉर्फस, और द कंसेप्ट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक सिंगल सब्सटेंस कंसिडर करना है, हमने आइसोमॉर्फिज्म में क्या लिया था, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या करेंगे, सिंगल सब्सटेंस लेना है सिर्फ। तो सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन अ टू और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस।
अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप है, यानी कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरेंस हो गया, ये क्या हो गया, हमारे कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स हो गए। है तो कार्बन से ही बने हुए ना, लेकिन हमारे पास अलग अलग उसके क्या रहेंगे, फॉर्म्स रहेंगे। डायमंड एक फॉर्म हो गया कार्बन का, ग्रेफाइट एक फॉर्म हो गया कार्बन का, फ्लोरेंस एक फॉर्म हो गया कार्बन का। मतलब है तो सभी में कार्बन, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में वो आपको मिल रहा है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अभी एक मैंने आपको डिफरेंस में पॉइंट बताया था कि आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक से बनता है अनआइसोट्रॉपिक। अब आइसोट्रॉपिक कैसा रहेगा कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम बताया, पहले आप डायग्राम देख लीजिएगा। हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर कि ये NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो बॉल आपको रेड बॉल नज़र आ रहे हैं दैट इज़ Na, और जो आपको ब्लू बॉल नज़र आ रहे हैं वो Cl के रहेंगे। अब उसको आप अलग अलग डायरेक्शन से आपका वेव दीजिए। अब अगर आप A से B डायरेक्शन देखते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ Na के क्रिस्टल दिख रहे हैं। C से अगर आप D देखते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ Cl के क्रिस्टल दिखेंगे, ठीक है। फिर आपने वेव चेंज कर दिया, आप E से F देखते हैं तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन चेंज करने के बाद आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl का दिखेगा, ठीक है। ये जो वेव हम चेंज करते जा रहे हैं तो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता जा रहा है, आपको अलग अलग नज़र आता जा रहा है। तो द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या कर रहा है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी कब चेंज करेगा, जब आप उसको अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हो, व्हेन मेजर्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड अनआइसोट्रॉपिक। अब इसी से आइसोट्रॉपिक है, यानी कि अगर आप उसको कितनी भी डायरेक्शन से देखोगे लेकिन वो आपको एक ही सेम टाइप का क्रिस्टल नज़र आएगा, दैट इज़ कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये जो अनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी ये दोनों भी होती है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, और अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है सॉलिड के दो फॉर्म्स, सॉलिड के जो दो टाइप्स आपको दिए गए हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। आई थिंक आपको समझ आ गया हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।